अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों जो कानूनी टीवी चैनल्स की वीडियो का इंतज़ार करते हैं और थोड़ा सा लेट हो जाए तो जनाब मैसेज आ जाते हैं कि सर जी खैरियत है तानू पुलिस तो नहीं फड़ के ले गई तानू कोई इमरान खान वाले बंदे अगवा तो नहीं करके ले गए। अल्लाह रहम करे जी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कानूनी टीवी चैनल सब्सक्राइब करने और करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मास्क ज़रूर पहना करें, बाकी एहतियात भी ज़रूरी है लेकिन मास्क ज़रूरी है बस। बाकी अपने रूटीन के काम करें और ये मास्क डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक पहने। और आपको आज पीडीएम की छतरौल करनी है मैंने, आप चाहे नाराज़ हों या राज़ी हों, ठीक है। तो उससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो ये कानूनी टीवी को सब्सक्राइब कर रहे हैं और करवा रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का स्मार्ट कार्ड बनवा रहे हैं और दोस्तों को भी कह रहे हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके लिए सिर्फ आपने एक तस्वीर भेजनी होती है और शनाख्ती कार्ड की कापी भेजनी है। हम जहाँ भी होंगे आपको कार्ड टीसीएस करेंगे, उसकी थोड़ी सी फ़ीस है, वो भी आपको मैं फ़ोन पे बता दूंगा। और फ़ोन का रब्ता यही है जो आपके सामने मैं हर वीडियो में तकरीबन बता देता हूँ। व्हाट्सएप पे आप करें, मुझे कॉल करें 0300472552। और अब थोड़ी सी ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से बात कर रहे हैं। लोग बड़े परेशान हैं। ग्रुप इंश्योरेंस के केस मैंने जो हाई कोर्ट में दायर किए हुए हैं हज़ारों की तादाद में हैं और अब वो डेट पूछते हैं। डेट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के हुक्म के मुताबिक अभी नहीं लग रही। उन्होंने हुक्म दिया हुआ है ऑफिस को कि ये डेट अभी ना लगाएं, जब मैं कहूँगा लगाएं। तो हम उनको रिक्वेस्ट बार बार कह रहे हैं आवाम की खातिर कि जनाब ये रिटायर्ड मुलाजमीन का जो हक है उनको दे दिया जाए। अब तो लोग फ़ोन करते हैं कि जी जदों साड़ी ज़िंदगी नहीं रहनी उदों फैसला होना। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और लोगों को उनके हकूक फ़ौरन मिलने चाहिए, फ़ौरन मिलने चाहिए। इधर 10-10 साल से केस पेंडिंग पड़े हैं जनाब। और ये तो रिटायर्ड मुलाजमीन का हक है जो उनको भाई बिल पेश करो। हम तो असम्बली को कहते हैं, शहबाज शरीफ ने ये बिल बना के रखा हुआ था उस्मान बुज़दार से, कहते हैं कि भाई ये बिल पेश करवा के मुलाजमीन को दो। इसके लिए मुझे लगता है कि हम पाकिस्तान जस्टिस पार्टी जो है ना अलहदा एक तहरीक चलाएगी कि रिटायर्ड मुलाजमीन अगर इसमें ताउन करें ना, हम एक तहरीक जस्टिस पार्टी पीजेपी की तरफ से चलाना चाहते हैं कि रिटायर्ड मुलाजमीन को एक असम्बली में बिल पास किया जाए जैसे सिंध में, जैसे बलूचिस्तान में पास हुआ है, जैसे केपीके में पास हुआ है, इस तरह पंजाब में और सिंध में भी होना चाहिए। ये दो सूबे रहते हैं और फेडरल वालों का भी रहता है। तो ये लोग हमसे रब्ता करें, जो नए लोग केस करना चाहते हैं वो भी रब्ता करें और जो पुराने हैं वो भी हमसे रब्ता, उनको तो हम बता रहे हैं कि अभी डेट नहीं निकली लेकिन जो नए हैं वो हमसे रब्ता करें, ठीक है जी। और फ़ोन नंबर मैंने आपको बता दिया है 030047255752। अब आ जाएं जी पीडीएम की तहरीक को मैंने हमारे कानूनी टीवी चैनल ने और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। आपको पता ही है हम मरियम नवाज़ को सपोर्ट करते हैं, पीडीएम की सारी तहरीक को, बिलावल भुट्टो हो, फजल रहमान हो, जो उनकी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं उनको भी हम इग्नोर कर जाते हैं कि चले यार थोड़ी बहुत गलतियां हैं। लेकिन ये गलतियों पे गलतियां करते जाएं और इनको हम कुछ ना कहें, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आज इनकी छतरौल बहुत ज़रूरी है क्योंकि अवाम हमें कह रहे हैं, इन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए है और वो अवाम को कह रहे हैं भागो भागो ये बत्ती नज़दीक है, भागो भागो ये बत्ती नज़दीक है। जितने वो नज़दीक जाते हैं ट्रक आगे जा रहे हैं, ट्रक आगे जा रहे हैं। अवाम दौड़ दौड़ के थक गए। 6 महीने हो गए ये तहरीक चली हुई। आज इस्तीफे आ रहे हैं, कल आ रहे हैं जी, जनवरी में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, पहले फिर जनवरी में आ रहे हैं, फिर फरवरी में आ रहे हैं, फिर मार्च में आ रहे हैं। आज एक एंड पे राना सनौला के बयान का भी जिक्र करूंगा अगर मुझे याद आ गया तो। अच्छा जी, अवाम जलसे आ रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस हो रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई गलती आप देखें कि पीडीएम के रहनुमाओं की तरफ से हो रही है।
कभी बिलावल भुट्टो आज जी कल जो है ना वो बहुत बड़ा धरना है इलेक्शन कमीशन के सामने। फॉरेन फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग के केस के हवाले से मैं बता रहा हूं कि इमरान खान की जान फॉरेन फंडिंग केस में है। जैसे पुराने जमाने की कहानियां आप सुनते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इसकी जान तोते के अंदर है, तोते के अंदर। तो वो तोते को जो है ना वो मार दो तो ये मर जाएगा, तोते को बचा दो तो ये बच जाएगा। इसकी जान तोते के अंदर है। उसके अंदर ही कोई कहीं सुई हम चुबो के कहानी में रख देते थे। वो सुई ढूंढो तो वो जनाब तोता बंदा बन जाता है, सुई अंदर डालो तो वो तोता बन जाता है। तो इमरान खान के जो फॉरेन फंडिंग वाला केस है उसमें इमरान खान की जान, मैंने गलत लफ्ज कह दिए, मौत कह रहा हूं, सियासी मौत, पूरी तहरीक इंसाफ की सियासी मौत फॉरेन फंडिंग के केस में है। और ये बहुत बड़ी चीज है। मेरी उसके ऊपर कानूनी टीवी की दर्जनों वीडियो हैं कि इसके ऊपर डे टू डे हेयरिंग का करो, इसके ऊपर मुतालबा करो, एप्लीकेशन दो, जुलूस जलसे सारा कुछ करो। ये मैं 6 महीने से कह रहा हूं, 6 महीने से बतौर वकील। मुझे पता है कि कहां पे ये चोट लगानी है तो वो चोट जो है ना कामयाब हो जानी है। लोया गर्म है, जहां पे चोट लगाओ, ये चोट वाली जगह है। अच्छा जी, काफी अरसे के बाद इन्होंने ऐलान किया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जगाएंगे और उनके सामने धरना देंगे और कहेंगे कि इस केस का फैसला करो। सब लोग बड़े खुश हुए, सब लोग बड़े खुश हुए। अब क्या हुआ जी, पहले तो जितने जलसे हुए ना उनका भी जिक्र करते हैं आपको। अब जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस जलसे में इसमें नहीं आ रहे जी। क्यों नहीं आ रहे? ओ भाई कोई वजह, पहले हमें बताया जा रहा था कि उमरकोट का इंतखाब है उस वजह से, वो इंतखाब तो आज है। फिर जनाब बताया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो, ये भी शोशा था कि बिलावल भुट्टो जनाब अमेरिका के वो हलफ हो रहा है 20 जनवरी को, वहां उसने जाना है। वो भी बात नहीं है। अब क्या है जी, अब सखर में सिलाई मशीनें तकसीम करनी है या कोई कुछ बनाया गया है वहां पे वो करना है और बिलावल भुट्टो जरदारी वहां जा रहे हैं और यहाँ इस्लामाबाद नहीं आ रहे। तो आप क्या समझते हैं कि इससे हमें अवाम को हौसला मिलता है? किसी जलसे में ये एक दूसरे की वो खींचातानी कर रहे हैं। मुस्लिम लीग का जलसा हो ना तो पीपल्स पार्टी वाले इतने से आते हैं, आटे में नमक जैसे होता है, थोड़े से आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी का जलसा हो, वहां मुस्लिम लीग नून वाले आटे में नमक के बजाय थोड़े से चले जाते हैं। मौलाना फजल रहमान का हो तो वो तो दोनों पार्टी बस बराए नाम ही जाती हैं जी। अब कल इलेक्शन कमीशन में बहुत बड़ा धरना है और वहां पे एहतजाज है। मरियम नवाज साहबा ने कहा जी कि 2 लाख बंदे लेके आओ और बिलावल भुट्टो ने कहा जी कि मैं नहीं आऊंगा। नो रीजन, कोई रीजन भी नहीं होती। ये क्या बात है? ये अवाम अपनी उम्मीदें ऐसे आसमान तक ले जाते हैं अवाम, और उनको पजीराई जरा सी नहीं मिल रही। बिल्कुल नाकस पॉलिसी। आप अभी तक जो है ना हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई इनके अंदर आपस में इत्तेहाद नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है, और आपस में एक दूसरे के वो जो है ना वो मौके में है कि मैं जरा बेहतरीन घोड़ा बन जाऊं और मैं कहूं जी मैं घोड़ा हूं, आओ मेरे ऊपर सवारी करो। दूसरा कहता है मैं घोड़ा बन जाऊं, तीसरा कहता है मैं घोड़ा बन जाऊं। तो ये तो इमरान खान की हुकूमत को दवाम दे रहे हैं। जब मौलाना फजल रहमान साहब ने पहला मिलियन मार्च किया था तो उन्होंने वाज़े तौर पे उस वक्त इल्ज़ाम लगाया था कि ये दोनों पार्टियों की वजह से इमरान खान को मज़ीद हुकूमत करने का मौका दिया जा रहा है, उसकी हुकूमत को इस्तेकाम दिया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा जी धरना, अब फिर धरने के हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा जी हमारी पॉलिसी नहीं है। भाई हमारी पॉलिसी उधर किधर आ गई? असूल तो चलना है पीडीएम का। अगर पीडीएम को आपने मौलाना साहब को शो पीस रखा हुआ है, शो पीस के तौर पे, कि उसके पास मदरसे के बच्चे हैं और उसके पास पब्लिक है, आप मतलब के लिए उसको निकाल लें। हम जी बिलावल भुट्टो ने कहा जी हम धरने में शिरकत नहीं करेंगे, तो फिर पीडीएम में आए क्यों हो भाई? निकल जाओ पीडीएम से। मुझे आज बड़ा ही गुस्सा आया हुआ है, आप मेरी बातों का आप माइंड नहीं करना आपने। आज हम धरने में नहीं जाएंगे जी। अच्छा धरने में नहीं जाएंगे तो फिर पीडीएम का
फैसला है कि धरने में जाएंगे, आप कहते हैं हम नहीं जाएंगे। आज मेन मीटिंग हो रही है पीडीएम का कि जनाब लॉन्ग मार्च कैसे होगा, धरना कैसे होगा, उसमें भी बिलावल भुट्टो नहीं जा रहे, और वो अशरफ जवेद राजा अशरफ या कौन है उसको जो है ना वो भेज रहे हैं। कोई मुतबादल किसी का हो सकता है जिंदा होते हुए? जिंदा होते हुए तो मुतबादल नहीं हो सकता। मैं अब सीनियर वकील हूं, मैं कहूं कि ये जी सुप्रीम कोर्ट में मेरा जूनियर वकील काम करेगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि मेरे होते हुए इस तरह की चीजें हों। बिलावल भुट्टो को इसमें आना चाहिए। आप बताएं मेरी बातें ठीक हैं कि नहीं? आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने अब लगा दी है। उधर से ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान अवाम के लिए अजाब है और अवाम खुदकुशियां कर रही है और अपनी जरा सी बात की कुर्बानी नहीं देते। पहले तय हुआ था ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, अब जनाब ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ये ले रहे हैं। पहले तय हुआ था, मैं आपको बता दूं, कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, अब ये ले रहे हैं। हम मजबूरन इनकी हिमायत कर देते हैं। तो जनाब किसी बात पे तो तय हो। पहले हुआ था तो दिसंबर में इस्तीफे देंगे, किधर गए तुम्हारे इस्तीफे? फिर वो सही हुकूमत वाले कहते हैं ना जी कि ये इस्तीफे दे के तो देखें, इस्तीफा देना आसान है, ये नहीं देंगे। हाँ नहीं देंगे। अब तो सारी बातें उनकी वो सच्ची लग रही हैं। अवाम को मजीद तकलीफ देने का ये बायस बन रही है पीडीएम। इतनी उम्मीदें क्यों बढ़ाते हो किसी गरीब इंसान की कि वो घर से बाहर निकले और जलसे जुलूसों में आए ठिठुरती सर्दी में और ये वो, और तुम धरने के लिए कहते हो जी मौसम साजगार होना चाहिए। भाई इंडिया में किसान धरना दे के बैठे हैं ना, हजारा में उन्होंने सर्दी में धरना दिया ना बर्फ के अंदर। तो जब जज्बे सच्चे हो ना, जज्बे, तो फिर ये बहाने कुछ नहीं काम आते। तो जब आपस में कोई दिल ना मिले हुए तो वो आटा गूंदी हिल्दी क्यों है जी, फिर 100 बहाने। आटा गूंदी हिल्दी क्यों है जी, फिर 100 बहाने कि जी तुमने ये क्यों कहा, तुमने ये क्यों कहा, तुमने ये क्यों कहा। तो पीडीएम की अब तक की जो तरीक है ना, अवाम उनके साथ हैं, मजबूरन है। वो पाकिस्तान को डूबता नहीं देख सकते। कुछ लोग तो मुझे रो रो के फोन कर रहे होते हैं कि सर जी ये इमरान खान ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया, पीआईए का क्या हाल कर दिया, रेलवे का क्या हाल कर दिया, लाहौर को कचरा कुंडी बना दिया, पूरा पाकिस्तान को गंद से भर दिया। लोग रोते हैं फोन करके और वो सच्चे हैं। हम इधर जलसों में जाते रहे हैं तो हमें कोई क्या मसला था, इमरान के जाती दुश्मन है? नहीं, हम पाकिस्तान के वेलविशर हैं। जो हमें बाहर से पूरी दुनिया से फोन आते हैं वो उनको पाकिस्तान की फिक्र है। ये एक इनके अपने इख्तलाफ ही नहीं खत्म हो रहे। शहबाज शरीफ कुछ कह रहा होता है, मरियम कुछ कह रही होती है, और ये कहते हैं कि ये बड़ा हसीन इम्तजाज है जी। एक नून लीग के बड़े लीडर की तकरीर मैंने सुनी, उन्होंने कहा जी एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और एक एस्टेब्लिशमेंट का हामी है और एक मुखालिफ है, और ये हसीन इम्तजाज है। वाह जी वाह, क्या इम्तजाज है तुम्हारे भाई, तुम्हारे अंदर ये आग और पानी इकट्ठा हो रहा है, ये इम्तजाज है। अपनी कोताहियों खामियों पे तवज्जो दो, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाओ पीडीएम वालों, वरना तुम्हारी भी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। जो भी धोखा दे रहे हैं ना, फिर अल्लाह ताला ने कोई नई कुव्वत उभार के आ जानी है कि नई कुव्वत आ जानी है। तुम अवाम के जज्बात से खेल रहे हो। बिलावल भुट्टो का इलेक्शन कमीशन के सामने धरने में नाम ना, मैं शदीद मजम्मत करता हूं बतौर चेयरमैन पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के और कानूनी टीवी चैनल के। मैं कोई सहाफ़ी नहीं हूं कि मैं डरता रहूं और ये वो। मेरा अपना ये एक पार्टी है और हमारा अपना है वो। हम सहाफ़ियों की तरह कोई तनख्वाह पे नहीं काम करते कि हम चुप रहेंगे। बिल्कुल गलत पॉलिसियां जा रही हैं पीडीएम की। हम इनकी हिमायत में मरे जा रहे हैं। मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। कोई बात इनकी सही नहीं है। कभी एक अवाम इससे मायूस होते हैं, भाई तुम पाकिस्तान में मौजूद हो बिलावल भुट्टो,
तुम क्यों नहीं आ रहे धरने में, तुम क्यों आज की मीटिंग में भी नहीं आ रहे और कल की धरने में भी नहीं आ रहे? तो लोगों में फिर शकूक व शुबात पैदा होते हैं। एक तो शकूक व शुबात पैदा होते हैं, आप हुकूमत को तकवीयत देते हैं। दूसरा, आप जो उम्मीदें अवाम लगा के बैठी है उसको, उसकी उम्मीदों पे पानी फेरते हो। वो अगर खाली रो रहे हैं ना तो तुम्हारे इन कामों की वजह से वो खून के आंसू रोते हैं, पानी से नहीं रोते, फिर वो खून के आंसुओं से रोते हैं। आज मुझे पीडीएम के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आया हुआ है। ये इनका चू चू का मुरब्बा है बिल्कुल, और ये आपस में अभी तक सेटिंग नहीं कर रहे बिल्कुल ही। मौलाना फजल रहमान साहब की और राय है, उनकी और राय है। वो कहते हैं जी हम पिंडी जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, दूसरे कहते हैं नहीं जी हम नहीं जाएंगे। अब राना सनोला की आखिरी बात जिसके ऊपर मुझे और गुस्सा आया हुआ है, मैंने आपको, मैं कहूँगा सॉरी आज वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप इसको शेयर करें। और ये अवाम के जज्बात की तर्जमानी आज मैं कर रहा हूँ। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है, देखें कितना गंदा है। परसों बयान दिया राना सनाउल्लाह ने। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है कि 2022 को इलेक्शन का साल करार समझे। शेम ऑन यू। हम तो 2020 को समझ रहे थे आपकी कि जी आपके इस्तीफे आ रहे हैं और 2020 में इलेक्शन हो जाएंगे। फिर 2021 आ गया, हमने ये समझा कि 2021 तब्दीली का साल है। और आप खुद कह रहे हैं राना सनाउल्लाह कि जनाब 2022 को जो है ना, 2022 तक आप हमें सड़कों पे रोलेंगे। तो फिर आराम से बैठे रहो, फिर 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे। आराम से बैठे रहो, अवाम को जलील ना करो सड़कों पे। अवाम जलील व ख्वार हो रही है, छोटी छोटी जगहों पे जो है ना मुकदमे बन रहे हैं लोगों के खिलाफ। पीटीआई और पीडीएम की नफरत की वजह से लोग अपने खानदानों में नफरत फैला रहे हैं कि जी आज तहरीक कामयाब होगी और आज तहरीक कामयाब होगी। तुम्हारी पीडीएम की ठंडी तहरीक है, इसको गर्मियों में भी ठंड लगी हुई है, ठंड सर्दियों में तो लगनी थी। इनको कोई शर्म नहीं है। ये सख्त मुतालबा है, सारे इसको शेयर करो कि बिलावल भुट्टो वहां पे मौजूद हो। और वो जो कहता है ना कि हम धरने में नहीं आएंगे, फिर पीडीएम से निकल जाए, वो निकल जाए पीडीएम से। मैं कहता हूं कि जो पार्टियां पीडीएम के साथ मुखलिस नहीं है ना, उनको अभी से फारिग कर दो, वरना ये आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगी। जी इस तरह की चीजें हैं कि मौला अकेले भी तहरीक चला सकते हैं, ये अकेले भी तहरीक चला सकती हैं मरियम नवाज साहबा। लेकिन ये आप अपने आप को तो एक पेज पे लाओ। हद कर दी है आपने, गरीब अवाम के साथ मजाक कर रहे हैं आप। उधर से कह देते हैं जी कि घी इतना महंगा हो गया, चीनी इतनी महंगी हो गई, और आपको खुद पता ही नहीं होता कि आप कह क्या रहे होते हैं। रटे रटाए कागज के जुमले पे आप आ जाते हैं। फिर वही बात, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। हम जिनके लिए हमने जान दी थी ना, उन्होंने, वो हमारे जनाजे में ही शामिल नहीं रहे, वो आखिर तक वुजू ही करते रहे। ये इसलिए है, मरे थे जिनके लिए वो रहे वुजू करते। पीडीएम अवाम की उम्मीदों पे ठंडा पानी आप फेंक रहे हो, ठंडा पानी। वो बिल्कुल वो वही है कि जी देखा जो मुड़ के कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तीर खा के जो देखा कमीन गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये हमारे अपने ही जो दोस्त हैं, ये जो है वो बने हुए हमारे लिए आस्तीन के सांप ही एक दूसरे के लिए ये बने हुए हैं, आस्तीन के सांप। पीडीएम दोस्तों, ये सारी वीडियो शेयर करो। और जो पीडीएम का साथ नहीं ना दे रहा, फिर वो मुनाफिक है, उसको कहने दो, वो मुनाफिक है। ये मैं सख्त लफ्ज बोल रहा हूं, वो मुनाफिक है। थैंक यू दोस्तों, खुदा हाफिज, अगली वीडियो में मिलते हैं।